खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शी व क़ासिम रिज़्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। सदक़ल्लाहु मौला अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबीन आक़ाए कायनात फ़ख्र मौजूदात जमीलुश शम शफ़ीउल उम्म सय्यदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का नज़ारा पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हमारे अजीज कल रात 1:30 बजे 2 बजे से मेरी तबीयत खराब हो गई। खराब नहीं, बहुत खराब है। आप हमारे साथ पढ़िए और मेरे लिए दुआ भी कीजिए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सब पढ़िए, बाएं तरफ वाले भी पढ़िए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह और तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। पाक है अल्लाह जो अजमत वाला है। आपके नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, किस्सा कहानी नहीं, कलिमताने हबीबताने इला रहमान। ये सुभान अल्लाह की बोली रहमान की बारगाह में महबूब है। रहमान की बारगाह में, रहमान की बारगाह में झूठ है कि सच है? किस्सा कहानी नहीं है ये। नबी की बात और नबी की बात खुदा की बात। नबी की बात खुदा की बात। नबी पाक फरमाते हैं, कलिमताने हबीबताने इला रहमान। रहमान की बारगाह में ये 2 बोलियां जो आपने पढ़ी अभी महबूब हैं। खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। बोली ये सुभान अल्लाह वाली बोलना आसान है, लेकिन मीज़ान अमल में भारी रहेगी। मीज़ान अमल में भारी रहेगी। नजात के लिए बहुत ज्यादा नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, नेकी करना चाहिए, लेकिन अल्लाह तबारक तआला आपकी हमारी कौन सी ऐसी अदा कबूल कर ले कि सिर्फ एक ही अदा जरिए नजात बन जाए। नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, माल है ज़कात देना चाहिए, हज है हज करना चाहिए, लेकिन कौन सी अदा अल्लाह पसंद फरमा ले कि वो जरिए निजात बन जाए।
बख्शिश का सामान बन जाए। फरमाया कि सुभान अल्लाह की बोली अल्लाह की बारगाह में महबूब है। क्या कहा? बोलो क्या कहा? आप लोगों की औलाद है, बेटा है आप लोगों का, अरे बेटा है आप लोगों का, 1-1.5 साल का बेटा तुतला के बोलता है, तुतला के बोलना ऐब है, लेकिन बेटा आपका तो उसकी तोतली बोली भी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है या नहीं लगती? और जब बोली अच्छी लगी, बोली प्यारी है, तुतली बोली प्यारी है बेटे की, तो बोलने वाला बेटा भी तो प्यारा लगता है। सुभान अल्लाह। जब बोली प्यारी तो बोलने वाला बेटा भी प्यारा। आपके नबी ने क्या फरमाया कि सुभान अल्लाह की बोली रहमान की बारगाह में महबूब है। जब बोली महबूब, आप विजयनगर के मुसलमान सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आप भी खुदा के महबूब हो जाएंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दाहिने वाले बोलिए सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोलिए सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह की बोली रहमान की बारगाह में महबूब है कि मीज़ान अमल भारी हो जाएगा। सुनिए मौलाना लोग, मीज़ान अमल, मीज़ान अमल आप लोग जानते हैं कौन है? आप इंजन है और ये डब्बे हैं। इंजन चलता है तो डब्बे चलते हैं, और इंजन रुक जाए तो डब्बे रुक जाते हैं। कभी इंजन ना चले और डब्बे चले, ऐसा हो जाए। इंजन चलता है तो डब्बे चलते हैं, इंजन रुक गया तो डब्बे भी रुक जाते हैं। और जो इंजन नाकारा हो जाए और चले ही नहीं, वो सेंटिंग में डाल दिया जाता है। लिहाजा आप बैठने के हकदार इस स्टेज पर उसी वक्त तक है जब आप सुभान अल्लाह कहें। बोलिए सुभान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। देखो कौन सी अदा पसंद आ जाए जो नजात का जरिया बन जाए, बख्शिश का सामान बन जाए। नमाज बहुत पढ़ी, रोजा बहुत रखा, लेकिन अल्लाह एक अदा से नाराज हो जाए तो जहन्नम में डाल दे। और गुनहगार है, इससे अशार है, गुनाहों में डूबा है, लेकिन एक अदा रब को पसंद आ जाए तो निजात का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह। सकीलतान फिल मीज़ान, ये सुभान अल्लाह की बोली मीज़ान अमल में भारी रहेगी। मीज़ान अमल में, बोलो जोर से, मीज़ान अमल में, मीज़ान अमल में, मीज़ान अमल तौलने का तराजू जिसमें नेकी बदी तौली जाती है। हजरत दाऊद ने अर्ज किया, परवरदिगारा वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी बदी तौली जाएगी। अल्लाह ताला ने वो तराजू दिखा दिया, इतना लंबा चौड़ा, आसमान 7 तबक, बोलो कितने हैं? और जमीन के तबक कितने हैं? बोलो तुम लोग कितने तबक है? 7 आसमान और 7 जमीन के तबक उस तराजू में रख दिए जाए तो इतने छोटे पड़ जाएं जैसे बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दी जाए तो पता न चले वो अंगूठी कहाँ गई। अल्लाह अल्लाह। हजरत दाऊद खुदा के नबी थे, पैगंबर। खौफे खुदा गालिब हुआ, बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आए तो कहा, परवरदिगार ये तराजू इतना लंबा चौड़ा कि 7 आसमान और 7 जमीन उसमें रख दिए जाएं तो इतने छोटे पड़ जाएं जैसे बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दी जाए तो पता न चले वो अंगूठी कहाँ गई है। या रब, किसके पास इतनी नेकी होगी जो इस तराजू को भरेगी? क्या बात। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ने कहा, ऐ दाऊद, गौर कीजिएगा, ऐ दाऊद, मैं जिससे राजी हो जाऊं, मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदक़े के छुहारे से और कलमे ला इलाहा से उस तराजू को भर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत। असली अल्लाह की रजा। अल्लाह पता नहीं किस अदा से खुश हो जाए और पता नहीं किस अदा से नाराज हो जाए। तो कहा सुभान अल्लाह,
कि बोली मीज़ान अमल में भारी रहेगी। और कुरान 30वां पारा पढ़ते हैं सूरे कारिया, आपका रब क्या कहता है? फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिन राज़िया। जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा। जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया वो जन्नत में मनचाही। दुनिया में जब आप हैं तो दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख है कि नहीं, आराम है तो तकलीफ भी है, दुख है सुख भी है, सुख है तो दुख भी है दुनिया में। लेकिन जन्नत में रब फरमाता है फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिन राज़िया। आप लोगों का मन चाहता है कि आपको दुख पहुंचे, दुख चाहते हैं आप लोग, अरे दुख चाहते हैं आप लोग, तकलीफ चाहते हैं आप लोग तकलीफ चाहते हैं, दुख चाहते हैं, तकलीफ चाहते हैं, दुख चाहते हैं। हर आदमी चाहता है कि मुझे सुख मिले, फ़ी ईशतिन राज़िया, खुश करने वाली जिंदगी। यहाँ सुख ही सुख होगा, दुख ना होगा। क्या कहने, सुख होगा दुख ना होगा। फ़ी ईशतिन राज़िया, ऐसी जिंदगी जो राजी करने वाली हो, सुख वाली हो, वो जिंदगी जन्नत की होगी। तो अल्लाह फरमाता है अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिन राज़िया। जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा, या सुखी सुख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। असले अल्लाह की रजा है तो सुभान अल्लाह की बोली का मकाम मैंने समझा दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब मक्की फाजिल जलील आलिम नबी बरेली शरीफ से तशरीफ लाए और बहुत ही उन्होंने पुरमग़ज़ तकरीर की, आप महज़ूज़ हुए। आज दस्तारबंदी है, ये पगड़ी लपेटी जा रही है सरों पर। ये पगड़ी सूत और धागे की पगड़ी नहीं है, ये पगड़ी सूत और धागे की पगड़ी नहीं है, बल्कि ये पगड़ी हाफिज आलिम के सर पर लपेटी जाती है। तो ये नियाबत रसूल की पगड़ी, ये जानिशीर पैगंबर की पगड़ी। सुभान अल्लाह। एक नई जिम्मेदारी का आगाज है। आज जब उलमा ने इन हाफिजों के या जो आलिम बने आलिमों के सर पर पगड़ी रख दी तो अपने को फ्री मत समझो, शरीयत की जिम्मेदारी रख दी गई इनके सर पर। हक, वो चले तो मोहताज चले, बोले तो मोहताज बोले, अमल और किरदार उनका नबी के सुन्नत के आईने में होना चाहिए। अब उनकी जिंदगी आम जिंदगी नहीं रही, तो होटलबाजी करते रहे, कांधे से कांधा मिलाकर आवारों के साथ चले, मोबाइल पर आवारा चीजें देखे। बल्कि ये पगड़ी रख दी गई तो ये जिम्मेदारियों की पगड़ी, ये पगड़ी नियाबत रसूल की पगड़ी, ये पगड़ी जानिशीर पैगंबर की पगड़ी। इसकी लाज रखना हाफिज और आलिम की जिम्मेदारी है। हजरत मौलाना खलील साहब फाजिले नौजवान आलिम ज़ीशान ने बहुत पहले हमारे मशवरे से यहाँ इस मदरसे की बुनियाद रखी। याद रखिए, बुनियाद रखी इन्होंने, मदरसा की बुनियाद नहीं रखी, नेकी के पौधे की बुनियाद रखी। क्या कहने, क्या कहने, नेकी की बीज डाली जिसका फायदा इनकी जिंदगी में नहीं बल्कि मरने के बाद भी इनको मिलता रहेगा। ये जिंदा रहे ना रहे, लड़के पढ़ते रहेंगे, सवाब इनको मिलता रहेगा। माशाअल्लाह। इसलिए कि आपके नबी ने कहा इज़ा मातल इंसान इन क़ता अमलु, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है। नमाज पढ़ नहीं सकता, रोजा नहीं रख सकता, ज़कात नहीं दे सकता, हज नहीं कर सकता, लेकिन इंसान मर जाता, अमल खत्म हो जाता है।
इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीजें खत्म नहीं होती, मरने के बाद भी जिंदा रहती है। इंसान के मरने के बाद भी उसकी 3 चीजें जिंदा रहती हैं। सदक़तिन जारिया, सदक़ा जारिया। विजयनगर, विजयनगर तो नाम ही विजयनगर है, क्या ये कामयाबी का शहर है, ये कामयाबी की बस्ती है। पौधा लगाओ तो मुरझाएगा नहीं, इंशाअल्लाह लहलहाएगा। जी माशाअल्लाह। पौधा नीति का लगाया है तो वो मुरझाएगा नहीं, लहलहाएगा। उसकी खुशबू लोगों के मशामे जान को मुअत्तर करेगी। ऐसा दिया जलाया है जिसके अनवार से अतराफ और अकनाफ इलाके रोशन हो रहे हैं, रोशनी का मीनार है। तो मौलाना ने ये दिया जलाया। नबी कहते हैं सदक़े जारिया कभी खत्म नहीं होता। बेशक विजयनगर में पानी की कमी है, आपने बोरिंग करा दिया, बोरिंग करा दिया, प्यासे पानी पिए, मर गया। जिंदा थे, प्यासे पानी पी रहे थे तो भी सवाब आपको मिल रहा था, और मर गए, प्यासे पानी बोरिंग से पी रहे हैं तो मरने के बाद भी आपको सवाब मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज का ताल्लुक सिर्फ जिंदगी में, रोजे का ताल्लुक जिंदगी में, जिंदा है नमाज पढ़ी तो सवाब मिलेगा, लेकिन बोरिंग कराई, जिंदा है तो भी सवाब मिलेगा, मर गए। बेशक। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज़ो से बोल सुभान अल्लाह, आज़ो से बोल सुभान अल्लाह। मस्जिद बनाया, इस मस्जिद की तामीर में जो जहाँ मस्जिद है यहाँ की बहुत इनकी कुर्बानियां हैं, और आप सभी विजयनगर वालों की कुर्बानियां, कमेटी वालों की कुर्बानियां। मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर बनाया और नई तामीर कराई इन्होंने। मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, जिंदा थे, नमाज पढ़ी जा रही है तो भी सवाब मिल रहा है, और मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे। आपने मस्जिद बनाई, मर जाएंगे, फिर भी मस्जिद तो आबाद रहेगी, नमाजें होती रहेंगी, आपको सवाब मिलता रहेगा, उन्हें सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा बना दिया, मौलाना खलील साहब ने मदरसा बनाया, आप लोगों ने सहयोग किया, पूरा पूरा साथ दिया, दस्तरास बने। मदरसे के खेती इन्होंने की, बीज डाली इन्होंने, पौधा लहलहाया और उसमें फूल खिले। आज वो फूल ये तीनों बैठे, क्या बात है। और हर साल का वो बेश या चंद साल लाने के बाद दस्तार बंदी होती, फूल खिलते उस पौधे में जो इन्होंने लगाया है। ये जिंदा है तो भी सवाब मिलेगा, आप जिंदा है तो भी सवाब मिलेगा, मर जाएंगे तो भी सवाब मिलेगा, जब तक मदरसा जिंदा रहेगा। बेशक, बेशक। और इल्मिन युंतफ़अ बिही, इल्म जो नफा बख्श है। आज तो अक्सर उलमा हुफ्फाज का इल्म में नफा देते ही नहीं है, पढ़ लिख लिया उसके बाद आजाद जिंदगी, पढ़ लिख लिया आजाद जिंदगी है। आजाद जिंदगी किसी काम की नहीं है, वो जिंदगी काम की है जो नबी की सुन्नत के उसवा में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान के आईने में हो, नबी की सुन्नत के साचे में हो, वही जिंदगी कामयाब है। बेशक। अगर आवारा हम रहे तो इल्म नफा बख्श नहीं, लेकिन अगर इस इल्म को हमने दूसरे तक पहुंचाया, जैसे ये मदरसा बनाया, बच्चे आए पढ़े, पढ़कर दूसरे मदरसे गए, वहां पर पढ़ाया, फिर उनसे पढ़ने वालों ने दूसरे तक पढ़ाया, फिर उनसे पढ़ने वालों ने दूसरों को पढ़ाया, तो ये सिलसिला इल्म जब तक चलता रहेगा, सुबह क़यामत तक सवाब मौलाना खलील को और विजयनगर के मुसलमानों को मिलता रहेगा। इसलिए कि इल्म युंतफ़अ बिही, इल्म जो नफा बख्श है, नबी कहते हैं वो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा बाकी रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्म कुरान, फैजान मुस्तफा, हुजूर इमाम मिल्लत। खलील साहब को चाहिए था कि मुझसे तकरीर नहीं कराता, इसलिए कि जान रहे हैं कि मेरी तबीयत रात 1:30-2 बजे से जब मौजूद थे उसी से वक्त से गड़बड़ानी शुरू हुई।
और आज पूरी तरह गड़बड़ा गया। अभी मैं खड़ा था, पगड़ी बांध रहा था, तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मेरे पैर कांप रहे थे। कमजोरी, तबीयत की खराबी का असर। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन सलातु व सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप लोग में कितने लोग हैं जो डॉक्टर हैं? एमबीबीएस डॉक्टर कितने लोग हैं? हाथ उठाइए तो। अरे एमबीबीएस डॉक्टर कितने हैं? तो हाथ उठाइए। चेस्ट के डॉक्टर कितने हैं एमबीबीएस? हार्ट दिल के कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आप लोगों में से? पेट के कितने डॉक्टर हैं? ब्रेन अक्ल के कितने डॉक्टर हैं आप लोगों में से? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रही है? आप लोगों में से कितने एमबीबीएस डॉक्टर हैं? एमबीबीएस डॉक्टर चेस्ट का माहिर, हार्ट का माहिर, पेट का माहिर, हड्डी जोड़ने का माहिर, ब्रेन का माहिर। आप लोग विजयनगर में कितने डॉक्टर हैं? बोलिए, हाथ उठाइए। वकील कितने? वकील कितने? इंजीनियर कितने? यहाँ इस विजयनगर में कलेक्टर कितने हैं जो यहाँ के बच्चे पढ़ के कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, तहसीलदार बने? कितने बताइए? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ये कम इल्मी, कम माएगी, कम शर्माएगी क्यों है? आपकी जहालत की वजह से। आप तो मुसलमान हैं ना? मुसलमान की इब्तिदा इकरा से हुई है, पढ़िए। आपकी इब्तिदा इकरा से, पढ़िए, इकरा पढ़िए। नबी को जो पहला लफ्ज उतारा गया अल्लाह की तरफ से और जिब्रील अमीन लेके आए, मन काना अदुव्वन जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, कि जिब्रील ने जो पहला कलमा उतारा नबी के सीने पर, वो इकरा है। पढ़िए, सुभान अल्लाह, पढ़िए। आपको तो पढ़ने की तालीम दी गई, पहला जुमला उतारा गया, पढ़िए। तो कितना पढ़ा आपने? ना इल्म दीन है, ना इल्म दुनिया है। ना इल्म दीन है, ना हाफिज बहुत ज्यादा, ना आलिम बहुत ज्यादा, बस 4-5। ना डॉक्टर आपके पास, ना इंजीनियर आपके पास, ना चेस्ट के डॉक्टर, ना पेट के डॉक्टर, ना हार्ट के डॉक्टर, ना ब्रेन के डॉक्टर, ना हड्डी के डॉक्टर, ना इंजीनियर आपके पास, ना वकील आपके पास, ना वैज्ञानिक आपके पास। आखिर ये कमजोरी क्यों है? आपके यहाँ का कोई बच्चा पढ़ लिख करके कलेक्टर क्यों नहीं बना? आपका बच्चा पढ़ करके कोई एसपी क्यों नहीं बना? डीएसपी क्यों नहीं बना? एसडीएम क्यों नहीं बना? तहसीलदार क्यों नहीं बना? आप एहसास कमतरी का शिकार। याद रखिए, डीएम बनने के लिए, एसपी बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, तहसीलदार बनने के लिए ज्यादा तालीम की जरूरत नहीं है। सिर्फ बीए का पास करना है। कितना पास करना है? बोलो भाई, कितना पास करना है? बीए पास करना है। बीए पास करने के बाद आप कंपटीशन में, इम्तिहान में बैठिए। मेहनत किया दिन रात और कंपटीशन निकाल दिया तो चंद साल में आप कलेक्टर बन जाएंगे। वाह वाह। चंद साल में आप आईपीएस किया तो एसपी बन जाएंगे। ग्रेजुएशन से ज्यादा पढ़ना नहीं है। आपको पीएचडी नहीं करना है, एमए नहीं करना है, पीएचडी नहीं करना है, बल्कि सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन करने के बाद आप इम्तिहान में बैठे, कंपटीशन निकाल दिया तो चंद साल में कलेक्टर बन जाएंगे, चंद साल में एसपी बन जाएंगे, तहसीलदार बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे। एहसास कमतरी को दूर कीजिए, हौसला पैदा कीजिए। मेरे साथ पढ़िए, मंजिलें कदम चूम लेंगी। बोलो आप लोग पढ़ो, कब सब कम हौसला हो। मंजिलें कदम चूम लेंगी, मंजिलें कदम चूम लेंगी, मंजिलें कदम चूम लेंगी। फिर पढ़ो, मंजिलें कदम चूम लेंगी, मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। वाह
रास्ता तलाश करने की जरूरत नहीं है, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। मंजिलें कदम चूम लेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला तो कर बुलंद, बोल हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। फिर मेरे साथ पढ़, मंजिलें कदम चूम लेगी, बोल जोर से बोल, और जोर से बोल। और पीछे जितने लोग खड़े हैं खड़े हो जाओ, तुम लोग खड़ा हो जाओ, खड़ा चलो पीछे से भी खड़ा हो, पीछे भी खड़ा हो, नवाब साहब की तरह बैठा हुआ इत्मीनान से खड़ा हो जाओ। अरे तुम लोग भी खड़ा हो, सब खड़ा हो। अभी छड़ी उठाएंगे, मारना शुरू कर देंगे। चलो और करीब आओ, और करीब आओ, तुम लोग यही तुम लोग वही रहे, पीछे वाले करीब आओ, पीछे वाले करीब आओ। मार छड़ी होश खराब कर देंगे। मुझको नत्थू खैरू जुम्मन शिवरात्रि मत समझो, ना चापलोस मौलाना हूं मैं, ना चापलोस पीर हूं मैं। कमी जिसमें होती है वो चापलोसी करता है। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, इसलिए मैं सख्ती से काम लेता हूं। मेरे नबी रहमत आलम में थे, लेकिन उसूल ज़ाब्ते में सख्त भी थे। अगर फातिमा बिन मोहम्मद चोरी करती तो भी मैं उसके हाथ काट लेता। रहमत आलम का गलत मतलब लेते हैं आप। वो यतीमों के लिए रहमत थे, मिस्कीनों के लिए रहमत थे, बेवाओं के लिए रहमत थे, जालिमों के लिए रहमत नहीं थे। चलिए बढ़िया आइए। मंजिलें कदम चूम लेगी, फिर मंजिलें जोर से पढ़, मंजिलें कदम चूम लेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। रास्ता हौसला तो कर बुलंद, हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। आप नहीं पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाइए। एहसास कमतरी का शिकार मत बनिए, और आप इस बात पर भरोसा रखिए कि मैं पढ़ूंगा, ना पढ़ सका, बच्चों को पढ़ाऊंगा। बच्चे मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह कलेक्टर बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे, तहसीलदार बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, आला अधिकारी बन जाएंगे। मेहनत कीजिए, बच्चों से मेहनत कराइए। जितने कलेक्टर आज मिलेंगे आपको, उनमें से अक्सर जो है गरीब घर से आते हैं। कोई ठेला वाला का बेटा है, कोई रिक्शे वाले का बेटा है। पता है आपको, यूट्यूब पर तो जिनाकारी लोग तो देखते हैं, आजकल के आवारा नौजवान बच्चे। यूट्यूब पर ऐसी चीजें भी तलाश करनी चाहिए। तलाश कीजिएगा तो पता चलेगा कि रिक्शे वाले का बेटा कंपटीशन निकाल दिया और डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया। रिक्शे वाले का बेटा एसपी बन गया, यतीम बच्चा एसपी बन गया, यतीम बच्ची एसपी बन गई। हौसला होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आपने मस्जिद बनाया, मदरसा बनाया, नेकी करने से क्या मिलता है? मौलाना इकराम साहब, नेकी करने से क्या मिलता है? बस यही आधी बात समझते हैं लोग। नेकी करने से क्या मिलता है? यही आप लोगों ने आधा समझा है। नेकी करने से सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता, हम झूठे हो सकते हैं, मेरा रब सच्चा है। सूरह तलाक में आप तरफ फरमाता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं। जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ता बंद है, बंद रास्ते अल्लाह खोलता है। सेहत का रास्ता बने, बीमार है, सेहत का रास्ता बने, हम बीमार हैं, नेकी की, अल्लाह ने मेरी नेकी कबूल कर ली तो सेहत के बंद दरवाजे खोल देता है और सेहत अता फरमा देता है, शिफा अता फरमा देता है। बात समझ में आ रही है? ये मैं नहीं कहता, आप लोग सिर्फ आधा समझते हैं कि सवाब मिलता है। सवाब ही नहीं मिलता, बंद दरवाजे खुलते हैं। बीमार है, हर तरफ से मायूस हो गए, लेकिन रब ने मेरी नेकी कबूल कर ली तो किसी नेकी के सदके बंद दरवाजे खोल दिए, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया। रोजी
से हम तक परेशान हैं, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी कोई नेकी ऐसी कबूल हो गई कि रोजी के बंद दरवाजे खुल गए और अल्लाह ने रोजी में बरकत अता फरमा दी। बोलो सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह, आज़ो से बोल सुभान अल्लाह, आज़ो से बोल सुभान अल्लाह। ये मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मेरा रब मुझसे कह रहा है, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरज। मौलाना खलील ने नेकी की, मदरसा की बीज रखी, मस्जिद के नई ताबीर की बीज रखी, इन्होंने भी और यहाँ के मुसलमानों ने बीज रखी। कौन सी अदा रब को कबूल हो जाए और रब पसंद फरमा ले, कहा नहीं जा सकता। रास्ते बंद हैं, औलाद नहीं है, शादी हुए 7 साल 10 साल हो गए, लेकिन लड़का नहीं पैदा हुआ, लड़की नहीं पैदा हुई। अल्लाह ताला पता नहीं कौन सी नेकी कबूल कर ले और औलाद के बंद दरवाजे खोल दे और अल्लाह औलाद अता फरमा दे। तो आपका रब आपसे क्या कहता है सूरह तलाक में, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं। नेकी करने से सवाब मिलता है, ये आधी बात है, आधी बात है। ये सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता, बंद दरवाजे खुलते हैं। बीमार है तो अल्लाह शिफा अता फरमाता है। रोजी की तंगी है तो रोजी में बरकत अल्लाह अता फरमाता है। बे औलादी है तो अल्लाह औलाद अता फरमाता है। वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह नेकी करने वाले को रोजी वहां से देता है जहां से उसने सोचा भी नहीं था। ये रब फरमा रहा है, वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। रोजी सिर्फ खाना ही नहीं है, इल्म भी रोजी है, औलाद भी रोजी है, सेहत भी रोजी है। अल्लाह वहां से रोजी अता फरमा दे जहां से आपने सोचा भी नहीं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तुम लोगों को? बोल सुभान अल्लाह। चुपचाप बैठेगा तो बहुत पीटेंगे तुम लोगों को। जोर से बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानते हो? अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना है, टीवी देखते हो ना? लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़के को चूम रही है। फिल्म की कहानी याद है? अरे फिल्म की कहानी याद है? टीवी पर देख देख के कहानी याद नहीं हुई? फिल्म की कहानी याद हो गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम याद नहीं है? नालायकों, ये सब तकरीर से इस्लाह होगी, छड़ी से इस्लाह की जरूरत है, छड़ी से इस्लाह की जरूरत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा के उलुल अज़्म पैगंबर नबी। कुरान में एक सूरह ही है, सूरह यूसुफ। बड़े खूबसूरत, हसीन, जमील, हुस्न का शाहकार, हुस्न का आफताब, शाहकार कुदरत। उनके सौतेले भाई हसद करते थे, उसी हसद में ले आकर के कुएं में डाल दिया। सौदागरों ने निकाला और मिस्र के बाजार में बेच दिया। मिस्र शहर भी है और मिस्र पूरे मुल्क का नाम भी। शहर का जो हाकिम था उसने खरीदा। जब जवान हुए यूसुफ, हुस्न निकल गया, खूबसूरती निकल गई, हुस्न का आफताब, हुस्न का महताब, शाहकार कुदरत। हाकिम मिस्र की बीवी जुलेखा आशिक हो गई, इश्क किया, मोहब्बत हो गई उसको। उसने बलात्कारी करना चाहा, जिनाकारी करना चाहा, लुभाया। तो हजरत यूसुफ तो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह वाले थे। वो बुराई का दामन नहीं थामा, उन्होंने बलात्कारी नहीं किया। लंबा वाकया, मुख्तसर ये के मिस्र के हाकिम की बीवी ने देखा कि मेरा कोई भी चारा नहीं चल रहा है, कोई भी तदबीर मेरी कारगर नहीं हो रही है, तो उसने इल्जाम लगा कर उन्हें जेल भिजवा दिया। क्या किया बोलो? जेल भिजवा दिया। जेल में गए,
रहे बहुत दिनों तक, लेकिन नेकी का दामन नहीं छोड़ा। नेकी का दामन, जेल जाना गवारा किया। आप लोग उलमा के लिए भी बहुत बड़ी इबरत की बात है कि नेकी का दामन नहीं छोड़ा, जेल जाना गवारा किया। जेल जाना गवारा किया। आप लोग तो घबरा जाते हैं ना, थोड़ी सी परेशानी आती है, मस्जिद में इमाम है, मदरसे में मुदर्रिस है, कमेटी वालों की बात नहीं मानी, आपस में नाचाकी हो गई, घबरा गए, छोड़ दिया मदरसा। यहाँ देखिए कि जुलेखा की बात नहीं मानी तो जेल जाना पड़ा। जुलेखा भी कोई बदसूरत थी, खूबसूरत, हसीना, जमीला, लेकिन उसकी बात नहीं मानी, उसके लुभाने में नहीं आए, बदकारी नहीं किया, जेल जाना गवारा किया। वक्त गुजरा, अरसा गुजरा। इसी दरमियान में मिस्र का जो शहंशाह, पूरे मुल्क का बादशाह, उसने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं। ख्वाब की ताबीर उसने पूछी, लोगों ने बताई, उसकी तसल्ली नहीं हुई। तो बादशाह का जो साकी था, शराब पिलाने वाला, शराब पी जाती थी, उसने कहा सरकार जेल में बड़े इल्म वाले हैं, विद्वान हैं, यूसुफ नाम है, ख्वाब की सच्ची ताबीर बताते हैं, इजाजत हो तो उनसे दरियाफ्त करो। बादशाह ने याद दी, हजरत ने ख्वाब की ताबीर बताई, 7 दुबली गाय 7 मोटी गायों खा रही है कि मिस्र में अनाज बहुत पैदा होगा। 7 साल तक अनाज खूब पैदा होगा, लेकिन 7 साल के बाद मुसलसल 7 साल कहत आ जाएगा, दाने दाने को लोग तरस जाएंगे, बारिश नहीं होगी, अब्र करम नहीं बरसेगा, खेतियां झुलस जाएगी और हर तरफ कहत फैल जाएगा। और ऐसा होगा कि सारा जमा किया हुआ अनाज खत्म हो जाएगा। यही मतलब है कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों खा रही है। बादशाह को ख्वाब की ताबीर पसंद आई, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाम इल्जाम से बरी करके बाहर निकाला जेल से, साथ रखा, जांचा फरका, समझ लिया बड़े दानिश्वर, बड़े अक्ल वाले, बड़े विद्वान हैं, पास रखा। और कुछ दिनों के बाद उन्हें खुराक मिनिस्टर बना दिया, वजीर खुराक बना दिया। क्या बना दिया बोलो? खाद मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर बना दिया। 1 साल तक फूड मिनिस्ट्री, खाद मिनिस्ट्री, खुराक की मिनिस्ट्री इतने अच्छे ढंग से उन्होंने की कि बादशाह ऐसा खुश हुआ कि साल भर के बाद मिस्र के शहंशाह ने, जो पूरे मुल्क मिस्र का बादशाह था, उसने अपना ताज शाही उतार कर हजरत यूसुफ के सर पर रख दिया और उन्हें मिस्र का शहंशाह बना दिया। मिस्र का शहंशाह बना। जो सबल सुभान अल्लाह, आजो सबल सुभान अल्लाह, आजो सबल सुभान अल्लाह, आजो सबल सुभान अल्लाह, आजो सबल सुभान अल्लाह। जानता है इसके बाद रब क्या फरमाता है? इन सारे वाकयात को बयान करने के बाद तुम्हारे रब ने तुमसे कहा, इन सारे वाकयात को बयान करने के बाद तुम्हारे रब ने तुमसे कहा, मैं यत्तक़ी। और कितनी बड़ी बात कही, कितना हौसला है इसमें, कितना हौसला दिया अपने बंदों को और कहा मैं यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। जो नेकी करे और नेकी की राह में परेशानियां आए तो उसे झेले, बर्दाश्त करे। जो नेकी करे, मैं यत्तक़ी, जो नेकी करे, नेकी की राह में परेशानियां आए तो घबरा के नेकी ना छोड़े, नेकी करता रहे। मैं यत्तक़ी व यस्बिर, जो नेकी करे और नेकी के रास्ते में परेशानियां आए तो उसे झेले, बर्दाश्त करे। फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह नेककारों की नेकी को कभी जाया नहीं करता। देखो यूसुफ की जिंदगी नेकी की और नेकी राह में जेल जाना पड़ा, गवारा किया, परेशानियां आई, परेशानी उठाया, अल्लाह ने दुनिया ही में उन्हें ये सिला दिया, उन्हें मिस्र का शहंशाह बना दिया। ये सब बात सिर्फ ऐसा नहीं है कुरान पढ़िए नसीहत नहीं हासिल कीजिए, पढ़िए नसीहत भी हासिल कीजिए। रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकयात को बयान करने के बाद आखिर में उसका निचोड़ पेश किया और कहा मैं यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। मौला खलील ने नेकी की, हौसले पस्त होते, परेशानियां आती, लोगों के इतराज़ात होते, लेकिन लोगों के इतराज़ात से घबराना नहीं चाहिए।
अरे एतराज की बात जहां तक है तो नबी से बढ़कर और किस पर एतराज हुआ? नबी के सर पर खाक डाली गई। अबे खाक डाली गई थी कि नहीं डाली गई थी? जोर से बोल। खाक डाली गई थी, रास्ते में कांटे बिछाए गए थे, गले में फंदा फंसाया गया था। अरे गले में चादर डालकर ऐंठ दिया, नसें तन गई, सांस रुक गई, पीठ पोजी रख दी। अबू तालिब की घाटी में 3 साल तक कैद कर दिया। दाना पानी बंद, कोई देगा नहीं। पत्ते खा के, चमड़े खा के मुसलमानों ने जिंदगी गुजारी। ताइफ ने इतना मारा कि पूरा लहूलुहान कर दिया, शराबोर खून से। लेकिन नबी ने नेकी नहीं छोड़ा। नबी नथु खैरुल जुमन शुबराती थे। यहाँ मस्जिद, जाम मस्जिद है विजयनगर में, देहात में। इसका सिक्योरिटी जाता है रामानुजगंज तो सबसे कहता है मैं सिक्योरिटी हूँ मस्जिद का। अंबिकापुर का कोई आता है जाम मस्जिद का सदर तो कहता है मैं अंबिकापुर अंजुमन का सदर हूँ, मस्जिद का सदर। रायपुर का कोई आता है तो चर्चा करता रहता है। और नबी तो वो है कि उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब काबा के सिक्योरिटी थे, मुतवल्ली थे। वो काबा एक रिकात नमाज विजयनगर में पढ़ोगे तो 1 रिकात का सवाब मिलेगा। रामानुजगंज में 1 रिकात पढ़ोगे तो 1 रिकात का सवाब मिलेगा। महावीरगंज में 1 रिकात पढ़ोगे तो 1 रिकात का सवाब मिलेगा। बनास में 1 रिकात पढ़ोगे तो 1 रिकात का सवाब मिलेगा। अंबिकापुर में 1 रिकात पढ़ोगे तो 1 रिकात का सवाब मिलेगा। कलकत्ता में 1 रिकात पढ़ोगे तो 1 रिकात का सवाब मिलेगा। बम्बे में 1 रिकात पढ़ोगे तो 1 रिकात का सवाब मिलेगा। और काबा की छाव में 1 रिकात पढ़ोगे तो 1 लाख रिकात का सवाब मिलेगा। वहां 1 नेकी करोगे तो 1 लाख नेकी का सवाब मिलेगा। कैसी अजमत वाला है काबा। और उस काबा के सिक्योरिटी थे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब उन्हीं के पोते थे नबी। नथु खैरुल जुमन शुबराती नहीं थे, लहूलुहान हुए, खून से शराबोर हुए, ताइफ में पत्थर खाए, बेहोश हो गए। अजीब कैफियत उसी आलम में चल रहे थे। एक जगह बैठ गए, जिब्रील अमी आए, सलाम पेश किया। ये बुखारी की हदीस है, किस्सा कहानी नहीं। जिब्रील अमी ने कहा सरकार पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है, रब ने भेजा है, आपके हुक्म का, आपकी इजाजत का मुंतजिर है। पहाड़ों के फरिश्ते ने सलाम किया, अर्ज किया या रसूलुल्लाह रब ने भेजा है, अगर आप याद दे तो ताइफ के दोनों तरफ पहाड़ खड़े हैं, इन्हें मिला दे, ये जालिम पिस करके मर जाए, तबाह हो जाए। लेकिन मेरे नबी के लब खुले तो फूल झड़े। ये सुनकर मुस्तफा ने ये फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गजब बनकर नहीं आया। कहा कि नहीं, इन जालिमों को मत मारो, इन्हीं में ऐसी कौम पैदा होगी जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगी। तो नेकी की बीज मेरे नबी ने रखी तो घबराए नहीं। नथु खैरुल जुमन शुबराती नहीं थे, है ना, बड़े खानदान के थे। लात मार देते लेकिन लात नहीं मारा, इसलिए कि नेकी की बीज डाली थी। उस नेकी के बीज का पौधे को लहराना था। उस नूर हिदायत की शम्मा ऐसी जलाई थी जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया को जगमगाना था। तो मेरे नबी ने छोड़ा नहीं, करते रहे करते रहे करते रहे। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाइब झेले, परेशानियां बर्दाश्त की, सर पर खाक डाली गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए, गले में फंदा फंसाया गया, पीठ पोजी रखी गई। अबू तालिब की घाटी में 3 साल तक रहे, दाना खाना बंद, चमड़े पत्ते खा करके जिंदगी गुजारी। ताइफ में उलान किया गया, नेकी क्यों नहीं छोड़ी? ताकि मेरी उम्मत को सबक मिले, विजयनगर वालों को सबक मिले, खलील को सबक मिले, यहाँ के मौलानों को सबक मिले, हुफ्फाज को सबक मिले, मेरी उम्मत को सबक मिले कि दीन का काम करने के लिए अगर मसाइब का सामना करना पड़े तो ना घबराए, सुन्नत रसूल समझकर मसाइब को सीने से लगाए और दीन का उजाला फैलाए, मदरसे की शम्मा जलाए, दीन का दिया जलाए। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि छड़ी उठावे? समझ में बात आ रही है
तो रब का हुक्म अपनी जगह पर अटल है। मैं यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िअ अज्रल मुहसिनीन। जो नेकी करे और नेकी के रास्ता में परेशानी झेले, तो हम ऐसे लोगों की नेकी को कभी जाया नहीं करते। दुनिया ही में सिला देते हैं। यूसुफ की जिंदगी देखो कि दुनिया ही में रब ने ये सिला दिया कि मिस्र का शहंशाह बना दिया। तो इंशाअल्लाह कभी हौसला मत हारिए, करते रहिए। बड़े बड़े तूफान मैंने भी झेले। मैंने 39-40 साल तक जामिया फारूकिया में 36-36.5 साल प्रिंसिपली की। 39-40 साल रहा मैं। बड़े बड़े तूफान आए, औरंगाबाद में भी, एमजे शरीफ में भी, लेकिन सारे तूफान खत्म हो गए। मैं अपनी जगह पर अटल हूँ। हाँ, सारे तूफान खत्म हो गए, सारे तूफान खत्म हो गए। घास जानता है, घास, अबे घास जानता है? मोटा मोटा दरख्त देखा है कि नहीं? तो जब तूफान आता है गर्मी के दिन में, आंधी आती है, तो मोटा मोटा दरख्त जंगल में आंधी तेज आती है तो मोटा मोटा दरख्त उखड़ जाता है। उखड़ जाता है कि नहीं? अरे उखड़ता है कि नहीं? उखड़ जाता है ना। लेकिन घास को कभी उखड़ते देखा है? अरे कितनी ही तेज आंधी आए, घास नहीं उखड़ती है ना। मोटा दरख्त उखड़ जाता है, घास नहीं उखड़ती, इसलिए कि घास में सहने और बर्दाश्त करने का मादा है। आंधी आती है, घास झुक जाती है, आंधी गुजर जाती है, घास फिर खड़ी हो जाती है। तो बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा करो, इंशाअल्लाह तुम ही कामयाब हो, तुम ही कामयाब हो। तो मौलाना खलील और उनके तमाम साथियों को नसीहत करता हूँ, नहीं घबरा, हौसला रखें। ये तो चीज आनी जानी है, आती रहती है। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से। अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। दुश्वारी से जिंदगी दुश्वार नहीं होती, आसानी से। अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से। अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। और मेरा वो शेर याद रखना जो मैंने कहा है, डीएम बनो, कलेक्टर बनो, बच्चों को कलेक्टर बनाओ, बच्चों को एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, तहसीलदार बनाओ, एसडीएम बनाओ, किसी भी ऑफिस का अधिकारी बनाओ। हौसला पैदा करो, बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, चेस्ट का डॉक्टर, पेट का डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर, ब्रेन का डॉक्टर, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ। और कभी मत घबराओ, हौसला पैदा करो। मंजिलें कदम चुम लेगी। फिर कहो, मंजिलें 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 रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिलें रास्ता, हौसला तो कर बुलंद, हौसला तो कर बुलंद, आसमान झुक जाएगा। कहाँ मकान है तुम लोगों का? अबे तुम लोगों का कहाँ मकान है? जोर से बोल। विजयनगर बगल में है रामानुजगंज। रामानुजगंज के सब लोग तुमको जानते हैं। अरे रामानुजगंज के सब लोग जानते हैं, एक आदमी जानता है? अंबिकापुर के लोग जानते हैं तुमको, रायपुर के लोग जानते हैं, रायगढ़ के लोग जानते हैं, कलकत्ता के लोग जानते हैं, बम्बे के लोग जानते हैं, दिल्ली के लोग तुमको जानते हैं, बनारस के लोग जानते हैं, कानपुर के लोग जानते हैं, लखनऊ के लोग जानते हैं तुमको, चेन्नई के लोग जानते हैं, विशाखापट्टनम के लोग तुमको जानते हैं, बिंगलौर के लोग तुमको जानते हैं। लेकिन कसम खुदा की, अल्लाह के महबूब वली जिनके नाम की कॉन्फ्रेंस है, अल्लाह ने उनको ऐसी महबूबियत अता फरमा दी है, सरकार गौसे आजम पीर दस्तगीर को उन्हें रामानुजगंज वाले भी जानते हैं, उन्हें विजयनगर वाले भी जानते हैं, उन्हें महावीरगंज वाले भी जानते हैं, उन्हें अंबिकापुर वाले भी जानते हैं, उन्हें रायपुर वाले भी जानते हैं, रायगढ़ वाले भी जानते हैं, उन्हें कलकत्ता वाले भी जानते हैं, बनारस वाले भी जानते हैं, उन्हें कानपुर वाले भी जानते हैं, उन्हें लखनऊ वाले भी जानते हैं, बम्बे वाले भी जानते हैं, दिल्ली वाले भी जानते हैं, चेन्नई वाले भी जानते हैं, हैदराबाद वाले भी जानते हैं, विशाखापट्टनम वाले भी जानते हैं, हिंदुस्तान वाले भी जानते हैं, पाकिस्तान वाले भी जानते हैं। मुअत्तर है उसी नीचे की सूरत अपना सहरा भी, और कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ।
बात समझ में आ रही है? उन्हीं का जिक्र हो रहा है, उन्हीं का जिक्र हो रहा है। पीराने पीर है वो, बोलो। मेरी कमजोरी बहुत थी मुझको, फिर भी अल्लाह का फजल है। पीराने पीर है। पीराने पीर का मतलब समझता है? अरे पीराने पीर का मतलब समझते हो? बस ऐसे ही बोलते रहते हो पीराने पीर। पीराने पीर का मतलब है कि दुनिया में जितने सिलसिले हैं, सिलसिला कादरिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, तैफूरिया, शाज़लिया, शुएबिया, रिफाइया, दुनिया में लगभग 80-100 सिलसिले हैं, जिनमें 4 तो मशहूर है, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया। इसके अलावा और भी सिलसिले हैं। दुनिया में जितने सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों के पीरों के पीर सैयदना गौसुल आज़म। सिलसिले कादरिया के भी पीर हैं और सिलसिले चिश्तिया के पीर ख्वाजा साहब के भी पीर हैं कि ख्वाजा साहब ने भी गौसे पाक से फैजान पाया है। सिलसिले सोहरवर्दिया के भी पीर हैं कि सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने भी उनसे फैज पाया है। सिलसिले नक्शबंदिया के भी पीर हैं क्योंकि सरकार बहाउद्दीन नक्शबंदी ने भी उनसे फैजान पाया है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं मजरे चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, मजरे चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन से किश्त पर बरसा नहीं झाला तेरा। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है बूढ़े बाबा? समझ में बात आ रही है? जब गौसे आजम को अल्लाह का हुक्म हुआ तो मेरे महबूब तुम ऐलान कर दो, कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ले औलिया अल्लाह, अपनी सरदारी का ऐलान कर दो। मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। अपनी सरदारी, अपनी सुल्तानी का ऐलान कर दो और कह दो मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। तो दुनिया में जितने रुए जमीन में अल्लाह के वली थे, सब ने सर झुका दिया और कहा हुजूर आपका पैर मेरे गर्दनी पर नहीं, बल्कि ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। बात समझ में आ रही है आप लोग? आप लोग दूर बैठे हैं लेकिन दिल से करीब रहिए मुझसे। जिस्मानी दूरी हो लेकिन दिल की कुर्बत हो। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, उन्हीं गौसे आजम के बेटे हैं हमजे शरीफ। हमजे शरीफ जानते हैं? हमजे शरीफ, अबे सुना जोर से बोल। हमजे शरीफ जानता है? जोर से बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह। हमजे शरीफ को जानते हो? जोर से बोलो हमजे शरीफ। अमजर शरीफ, अमजर शरीफ, अमजर शरीफ, जानते हो ना हमजे शरीफ को? तो उन्हीं गौसे पाक के बेटे हैं हमजे शरीफ, और खुद नहीं आए। हमजे शरीफ के बेटे आए, सैयदना पाक कहते हैं उनको, खुद नहीं आए, नबी पाक ने भेजा। किसने भेजा? किसने भेजा? नबी पाक ने भेजा है। खुद आना और है और भेजा जाना और है। जब नबी ने पाक ने भेजा है तो अमजर की सरजमीन पर बैठ करके सैयदना पाक और अजमेर की सरजमीन पर आने वाले ख्वाजा नबी ने भेजा है, तो अजमेर की धरती पर बैठ के ख्वाजा कोई बात कहेंगे, जुबान ख्वाजा की होगी, जुबान सैयदना की होगी, बात नबी कौनैन की होगी, सैयदुल मुरसलीन। बेशुमार करामत सैयदना पाक, नबी के बेटे, गौसे आजम के बेटे। तुम लोग मेरा हाथ चुमता है कि नहीं चुमता? अरे हाथ चुमता है, बहुत खूबसूरत इसलिए चुमता है, इसलिए चुमता है तुम्हारी आस्था कहती है ये रसूलुल्लाह की औलाद है। ये किसकी औलाद है? रसूलुल्लाह को ना देख सके, हाथ ना तुम चूम सके, आज रसूलुल्लाह का खून आया है, उनकी औलाद आए हैं, इनका हाथ चूमते हैं, गोश्त हड्डी नहीं चूमते, निस्बत रसूल को चूमते हैं, निस्बत रसूल को चूमते हैं। यही ना बात समझ में आ रही है? तो गौसे पाक के बेटे हैं, बेशुमार करामत। जब नबी ने भेजा तो इख्तियार के साथ भेजा, नबी ने भेजा तो पावर दे के भेजा। ये तो बहुत लंबा मौजू है, अभी तो मैं इस पर अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 घंटा बोल सकता हूँ,
पावर दे के भेजा, इख्तियार दे के भेजा, पावर दे के भेजा, इख्तियार दे के भेजा। सैयदना पाक आए, गरीब की गुर्बत देखी, मिट्टी का ढेला अलहम्द शरीफ पढ़ करके गरीब को दिया तो वो मिट्टी का ढेला ना रहा, सोने का ढेला बन गया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत के साथ 40 मुरीद आए थे, कोई बगदाद का था, कोई शिराज का था, ईरान का था, कोई मशहद का था, कोई मक्का का था, कोई मदीना का था। 40 मुरीद आए थे, भूखे थे। कहा सरकार भूखे हैं। 2 माह की बच्चिया, 2 माह की बच्चिया समझ गया? अरे गाय का बच्चा 2 महीने का चल रहा था, उसमें दूध निकलेगा? हजरत ने कहा दूहो। चरवाए ने दूहा तो इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीद ने पेट भर के पिया और सब सैराब हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। हाथों में छड़ी थी सूखी, जैसे मेरे हाथ में सूखी लकड़ी गाड़ोगे हरी भरी हो गई, लेकिन गौसे पाक ने बशारत दी थी और फरमाया था, कहे मेरे फर्जंद तुम जा रहे हो, मेरी छड़ी गाड़ देना, जहां हरी भरी हो जाए वहीं ठहर जाना। गाड़ दिया, हरी भरी हो गई, हरी भरी हो गई। सोन नदी को हुक्म दिया, सोन नदी ने धारे को रुख बदल दिया। हाजी खान जामी खान घोड़े लेके जा रहे थे, गफलतों से मर गए, मर गया घोड़ा, रोए गिड़गिड़ाए। हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना पाक तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते अचानक हाथ बढ़ाया तो आस्तीन भी सूखी थी, और जब हाथ लौटाया तो आस्तीन भीग गई। अब सभी हैरान कि हजरत ने हाथ बढ़ाया तो हाथ सूखा था, और जब हाथ लौटाया तो आस्तीन भीग गई। किसी में हिम्मत ना थी कि पूछे। थोड़ी देर पर शेखपुरा 12-15 किलोमीटर के फासले से उस्मान खां मियाँ खां आए और उन्होंने हजरत के मुरीदों से कहा कि हम लोग घर से चले तो पुनपुन नदी रास्ते में मिली, उसमें बाढ़ था, सैलाब था, और कश्ती पर सवार हुए। बाढ़ में मेरी कश्ती फंस गई, अब डूबी तब डूबी। तो हमने पुकारा, ऐ मेरे पीर मदद कीजिए। अचानक एक हाथ बढ़ा जिसने कश्ती को पकड़कर किनारे से लगा दिया। ये सैयदना मेरे दोस्तों, मेरे दीना साथियों, उनसे निस्बत जोड़नी खुश नसीबी की बात है। निस्बत जोड़ना, कपड़े की दुकान में गए हो, अरे कपड़ा की दुकान में गया, कपड़ा की दुकान में गया, कपड़े की दुकान में गया और कपड़े फैले हुए हैं, उसे उठा उठा कर चुनने लगा तो दुनिया कहेगी पागल है। क्या कहेगी? आधा गज कपड़ा लाया और कुरान शरीफ से लपेट दिया। ये कपड़ा कुरान से लिपट गया और कपड़े की निस्बत कुरान से हो गई, तो इसे क्या कहते हैं? बोलो जुज़दान, बोलो जोर से। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुरान पढ़ने उठाते हैं तो पहले जुज़दान चुनते हैं। वही कपड़ा दुकान में था तो चिंते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल की तो कपड़ा भी इज्जत वाला हो गया, अज़मत वाला हो गया, कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर संवर जाए, तुम्हारी निस्बत रूहानी सरकार गौसे पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने बिगड़ा मुकद्दर समझ जाए। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जूता जानते हो? जूता, अरे जूता जानते हो? अरे जूता नहीं जानते आप लोग? कितने का मिलता है? 500 का और 50,000 का भी मिलता है ब्रांडेड कंपनी का। तो 50,000 का कीमती जूता कीमती है, 50,000 का कोई तुम्हारे सर पर रख दे 50,000 का जूता तो खुश हो जाओगे ना? अरे 50,000 का कीमती जूता सर पर रख देगा, खुश नहीं होगे? झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, लेकिन कसम खुदा की नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और तुम्हें नबी के कदमों से निस्बत वाला फटा पुराना जूता मिल जाए। फटा पुराना है लेकिन नबी के कदम से निस्बत है तो सर का ताज है, जिंदगी की मेराज। सर का ताज है, जिंदगी की मेराज है। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। खड़े होकर सलाम करिए। सबको बुला लिया। आइए इधर, आइए आप लोग जो है सामने आकर सलाम पढ़िए। आइए इधर आइए, कुर्सी छोड़िए। आप लोग जितने हैं सब आगे आ जाइए।
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्म बज़ में हिदायत पे शहर यारे गरम ताजदार गरम, शहर यारे गरम ताजदार गरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे गौसे आज़म इमाम तो का वन्नों का, गौसे आज़म इमाम तो का वन्नों का, जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे दीन इस्लाम को जिसने जिंदा किया, दीन इस्लाम को जिसने जिंदा किया, शाहे मुझे की अज़मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे सैयदी मुर्शिदी सैयद असगर पिया, सैयदी मुर्शिदी सैयद असगर पिया, जलवा एका देरी गत पे लाखों अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब जा रहे हैं, औरतों में ले जाइए। लंबाई में ले जाइए इधर। दोहरा है, एक खींचिए, एक खींच लीजिए। अरे एक खींचिए ना, दोहरा गया है ना। ए मोहम्मद हुसैन, अब मोहम्मद हुसैन हाफिज साहब औरतों को पकड़ाइए। है नहीं का पकड़, अच्छा है यही छोड़ दिया। चलो फातिहा पढ़ो गौसे पाक। किसको फातिहा पढ़ोगे? हजरत गौसे पाक बोलो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदे वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इधर ही पकड़ाइए मौसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। पगड़ी की जरूरत है क्या? दो ले जाओ, पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली
अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह दरूद शरीफ अलहम्द शरीफ अपने करम से कबूल फरमा, उसका सवाब मेरे नबी की बारगाह में पेश है। नबी के सदक़े पैगंबरों बुजुर्गों सरकार गौस पाक सैयदना पाक की बारगाह में पेश है। या अल्लाह कबूल फरमा, इस बैत में बरकत दे। हजरत बड़े पीर गौस पाक का फैजान जारी फरमा, उनका साया दुनिया आखिरत में नसीब फरमा। सिलसिला कादरिया गौस पाक से मंसूब है और सिलसिले कादरिया में हुजूर गौस पाक के पाक हाथों पर बैत कराई जाती है। ये समझिए कि आपने मेरे वास्ते सरकार गौस के पाक हाथों में हाथ दिया है, बगदाद वाले पीर के हाथ में हाथ दिया है। कहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औरतें भी पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु अलैह। ए अल्लाह, मैं तमाम गुनाहों से माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के नबियों पर, क़यामत के दिन पर, तकदीर पर, मरने के बाद जिंदा होने पर ईमान रखता हूँ। मैंने अपना हाथ हजरत गौस पाक के पाक हाथों में दिया, उनकी गुलामी में दाखिल हुआ। सरकार गौस के पाक हाथों में हाथ देकर सिलसिला कादरिया में मुरीद हुआ। या अल्लाह या रहमानो या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बेहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम फ़मन नाकसा फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही व मन औफ़ा बिमा आहदा अलैहुल्लाह फ़सयुतीहि अजरन अज़ीमा। मैंने सिलसिले कादरिया में दाखिल किया, गौस पाक का मुरीद बनाया। अपने नाम के आगे कादरी लगाया कीजिए। क्या लगाइएगा? कादरी। यहाँ के कलेक्टर साहब से दोस्ताना हो जाए, आना जाना हो जाए तो हर जगह चर्चा करेंगे हम कलेक्टर वाले। कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप अपने आप को कादरी कहिए कि हम गौस पाक वाले हैं। कादरी हैं यानी गौस पाक वाले हैं। कितनी बड़ी खुशनसीबी है। कभी मत घबराइए, हौसला रखिए कि गौस आजम का मुबारक हाथ आपके पीठ पर है। मत घबराइए। जब मुश्किल पेश आए कुरान की आयतें पढ़ के उसका सवाब नबी पाक हुजूर गौस पाक की बारगाह में भेजिए और रो रो कर हुजूर गौस पाक से मदद चाहिए, इंशाअल्लाह मदद मिलेगी। बात समझ में? जब मुश्किल पेश आए बाजतुल वसाल सफ़ा 302 पर फरमाया, मन नादा इसमी फी शिद्दतिन फरश्तुल व मन इस्तगासा फी कुर्बतिन कशफ्तु। जिसने किसी मुश्किल में मेरा नाम लिया मैं उसकी मुश्किल दूर कर देता हूँ। किसी परेशानी में मुझसे फरियाद किया मैं उसकी परेशानी दफा कर देता हूँ। कभी मत घबराइए। फातिहा दिल से पढ़िए और उनसे रो के मदद चाहिए, मदद जरूर मिलेगी। हो सके तो रोज पढ़ा कीजिए, या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह। 111 बार पढ़िए वला खुद शरीफ और रो के मदद चाहिए, मदद मिलेगी। बुनियादी तौर पर मुसलमान है, मुसलमान है कि नहीं? मुरीद बने ना बने, मुसलमान है तो नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, अल्लाह दे रहा है, ज़कात फर्ज, अल्लाह दे रहा है हज फर्ज। और नमाज रोजा से सिर्फ सवाब नहीं मिलता, ये आधी सोच है लोगों की, सवाब मिलता है। नबी ने जो कह दिया वो सच हक है। नमाज रोजा से सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता, रोजी में बरकत होती है। बोलो रोजी में, बीमारी से
शिफा होती है। बीमारी से पढ़ के तो देखिए, बीमारी से रोजी में बरकत होती है। नमाज पढ़िए, रोजा रखिए। परेशान है आप, सब परेशान, घर से, औलाद से, खेती बाड़ी से, कारोबार से। नबी फरमाते हैं लजीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना, कुरान पढ़िए, खुदा की तरफ से सकीना उतरेगा, परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आप कुरान पढ़िए। बात समझ में आ रही है? पढ़ने आता है ठीक, नहीं तो 1-2 सफा पढ़िए किसी तरह, और वो भी नहीं तो कुल हु अल्लाह सबको याद होता ही है। वजू बनाकर कुल हु अल्लाह ही 10 बार पढ़ लीजिए। अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी को भी सिखाइए कि वजू बनाकर कुल हु अल्लाह कम से कम 10 बार पढ़ लिया करें। टीवी पर आप लोग नाच देखते हैं, लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है। जहाँ नाच होगा वहाँ खुदा की रहमत आएगी, वहाँ तो शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसेब आएंगे, खबीस आएंगे। चाहते हैं खुदा की रहमत आए तो अपने घरों में कुरान की तिलावत कीजिए, कलमा भी पढ़ा कीजिए, बोली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कम से कम 100 बार। आपके नबी कहते हैं तराजू के 2 पल्ले, एक पल्ले में पूरी दुनिया, आसमान, जमीन, चांद, सूरज, पत्थर, पहाड़ रख दिया जाए, दूसरे पल्ले में कलमा रख दिया तो कलमा का पल्ला भारी रहेगा। ऐसी आदत पड़ जाए कि मर्तबा भी कलमा जुबान से निकले, अल्लाह यही अदा कबूल कर ले कि मर्तबा मेरा कलमा पड़ा है, इंशाअल्लाह यही निजात का जरिया बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं? कलमा पढ़ा कीजिए कम से कम 100 बार। कितनी बार? हाँ, तस्बीह रखिए, जब मौका मिले पढ़िए, और नबी पर दरूद पढ़िए, दरूद गौसिया। याद नहीं है तो ये सबको याद आता है, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को 100 बार पढ़ लीजिए। नबी फरमाते हैं जो नबी पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता है। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। ये कम से कम 100 बार पढ़िए। पूरा याद ना हो तो मुख्तसर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 100 बार, सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। पढ़े लिखे दरूद शरीफ, कुल या काफून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल फलक, कुल हुवल बिन्नास, अलहम्द शरीफ, फिर दरूद पढ़ के उसका सवाब नबी की बारगाह में, गौसे पाक सैयदना पाक की बारगाह में भेजिए, उनके वास्ते से दुआ कीजिए। चूम के छोड़ दो, मेरी पगड़ी लाओ आज से। दुआ के बाद में ऐलान कराना चाहिए था, अभी लोग भूल जाएंगे ना। बैठ जाइए, बैठ जाइए, दुआ होगी, दुआ के बाद जाइए। अरे बैठ जाओ। चलो दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादी बारी सल्ली। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। फिर दरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादी जूदे वल करम व आलिहि बारी वसल्लम। या अल्लाह दरूद शरीफ अलहम्द शरीफ कबूल फरमा, इसका सवाब और शीरनी का तोहफा हमारे नबी की बारगाह में पेश है। नबी के सदक़े पैगम्बरों बुजुर्गों सरकार गौसे पाक की बारगाह में पेश है, कबूल फरमा। सदका गौसे आज़म का, पीराने सलासिल पंजत पाक, नबी पाक की रहमत पाक का। या अल्लाह तमाम विजयनगर के मुसलमानों पर, अतराफ जवानिब के मुसलमानों पर, यहाँ के मदरसा फैज़ान सैयदना पर, मस्जिद पर, और तमाम मौला खलील साहब उनके तमाम साथियों कमेटी के लोगों पर, जहाँ मस्जिद की कमेटी के लोगों पर अपना फजल ख़ास नाजिल फरमा, रसूलुल्लाह की रहमत नाजिल फरमा, गौसे आज़म के फैज़ान से, सैयदना पाक के फैज़ान से मालामाल फरमा, मुश्किलें आसान फरमा, हाजतें पूरी फरमा, और रोज़ी में सबकी बरकत दे। या अल्लाह सबकी रोज़ी में बरकत दे, सबकी रोज़ी में बरकत दे। गुनाहगार हैं, हम सबके गुनाह ना देख, अपनी रहमत की भीख अता फरमा दे। खाली हाथों को, खाली दामनों को मुरादों से आबाद फरमा दे। अपनी हिफाजत खास अता फरमा, और
सबके घरों को खुशियों से बरकतों से आबाद फरमा। यहाँ के मदरसा फैजान सैयदना को तरक्की अता फरमा, रोशनी का मीनार बना, उसके रोशनी के दायरे को वसी से वसीता फरमा। यहाँ के मस्जिद के अधूरे काम को गैब से मुकम्मल फरमा दे। परवरदिगार जो बीमार है उन्हें शिफा दे, जो परेशान है परेशानी से निजात दे, बे औलादों को औलाद दे, बेटियां जिनकी ब्याहने के लायक हैं गैब से शादी का इंतजाम फरमा। हम सब के गुनाह बख्श दे, ईमान पर कायम रख, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। मैदान महशर में नबी पाक और हुजूर बड़े पीर की शफाअत। ये देखिए शजरा है, क्या है ये? हिंदी में है। दाहिने ये देखिए हदीस शरीफ है, नजात और बख्शिश की बशारत है बंदों को अल्लाह की तरफ से। तराश के दाहिने हाथ में, ये बाएं हाथ में, और इसमें तोशे का फाथा है। तोशे का फाथा कहते हैं बड़े पीर साहब की मिन्नत मांगते हैं, फला काम हो जाएगा तो हम आपकी नियाज करेंगे। जो सामान लिखा हुआ है, आधा सामान हलवा बना के फाथा कीजिए, उसमें खत में कादरिया कबीर लिखा हुआ है, वो पढ़िए। फिर जब मिन्नत पूरी हो जाए तो फिर आधे सामान का हलवा बना के पढ़िए, फाथा कीजिए, उसमें वो खत में कादरिया कबीर पढ़िए। अहदनामा है, अहदनामा भी पढ़ा कीजिए, हिदायत है उस पर अमल कीजिए। सफ़ा 33 पर नज़म वाला शजरा